गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट आपकी फर्स्ट और चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन। उसके अंदर सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। दोबारा से इसको पढ़ेंगे। ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि ग्रामर एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिखने, पढ़ने और बोलने का तरीका सीखा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग of the use of spoken or written words in the structured and conventional way। दोबारा से इसको पढ़ेंगे। Language is the means of human communication consisting of the use of spoken or written words in the structured and conventional way। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि भाषा एक मानव संचार का साधन है जिसमें बोले गए और लिखे गए शब्दों का प्रयोग संरचित और परंपरागत रूप से किया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट, कि जब भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? लेटर्स होती है। लेटर्स मान लो जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। और इन लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? टोटल होते हैं 26 होते हैं। ये भी दो प्रकार से आगे होते हैं। एक फर्स्ट होता है इन रिटन वे और सेकंड होता है इन स्पोकन वे। इन रिटन वे में अपने देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आता है? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और लास्ट में जो जेड होता है वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स। और दूसरे में स्मॉल लेटर्स होते हैं। स्मॉल लेटर्स में जैसे कि मान लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई एक्सेट्रा। अपनों ने पहले देखा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं कि इन रिटन वे में दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है कैपिटल लेटर्स, सेकंड होता है स्मॉल लेटर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है इन स्पोकन वे, की बोलने के तरीके से कितने प्रकार के हो सकते हैं। इन स्पोकन वे, इन स्पोकन वे में सबसे पहले आएगा वोवल्स। वोवल्स आप सभी को पता होगा कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? वोवल्स कहलाते हैं। और ये इंग्लिश में कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? टोटल 21 होते हैं, जैसे कि मान लो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये कितने होते हैं? टोटल 21। उसके बाद हम देखेंगे कि जब अपने अल्फ़ाबेट पढ़ लिया उसके बाद देखेंगे कि वर्ड्स क्या कहलाते हैं। वर्ड्स याद रखें कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो क्या देते हैं एक सार्थक यानी मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, वो क्या कहलाएगा? वर्ड्स कहलाएंगे। जैसे कि मान लो ओ एक्स, ओक्स मीन्स बैल, सी ए टी। ये देखो लेटर्स भी है, लेटर्स का ग्रुप है और इनका एक क्या है? मीनिंगफुल वर्ड निकलता है। ओक्स माने क्या होता है? बैल होता है, कैट मीन्स बिल्ली होता है। उसी प्रकार से DOG डॉग भी लिख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे
कि वर्ड्स लिखो तो आप ये ही लिखोगे। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका क्या होगा कि मीनिंगफुल क्या निकलेगा, एक अर्थ निकलेगा जो अपने आप में एक अर्थ प्रकट करता है, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि सानिया इज ए गुड गर्ल। और लेटर्स के मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस के जो लास्ट में क्या लगता है, या तो फुल स्टॉप लगता है, या फिर क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लेकिन यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप लग जाएगा। और हमारे पास होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कि भाषा को किस तरीके से बोल सकते हैं, वो कितने प्रकार से बोल सकते हैं? 8 प्रकार से बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके अंदर सबसे पहले हम नाउन्स देखेंगे। याद रखें कि आपकी जो बुक है उसके अंदर ये सब जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग अलग उनकी डिटेल दी गई है। तो इसलिए अपने क्या एक बारी सिर्फ उनका एग्जाम्पल और इनकी जो डेफिनेशन है नॉर्मल, वो आपको यहाँ इस क्लास में बता दी जाएगी। सबसे पहले आता है नाउन। नाउन में ये आपको पता होना है कि व्हाट इज नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, थिंग्स और पर्सन। की जो नाउन होता है वो क्या किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन इसके अंदर क्या ले सकते हैं, जैसे कि राम, पेन और मुंबई। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर कहते हैं कि प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को कहेंगे कि इट इज़ ए प्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। कि ये क्या है? नाउन की जगह काम करने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपनों ने राम लिखा है, तो राम के एक लड़का है, और अपने जब इसका प्रोनाउन बनाएंगे तो वहाँ पे क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो पेन है, तो पेन एक क्या है? थिंग्स है, तो उस थिंग के लिए अपने इट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो उसके बाद देखो वी हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब। वर्ब आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और ये जो वर्ब है उसके एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, एटसेट्रा। उसके बाद आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करेंगे? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि पुअर, रिच, स्मॉल, एटसेट्रा। उसके बाद आपका जो 5 टाइप्स है वो है एडवर्ब। एडवर्ब है वो क्या करेगा? एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे कि वेरी, टू, एटसेट्रा। 6 आपके प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करेगा? किसी भी नाउन से पहले आकर किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या करता है? उसका रिलेशन बताएगा, वो क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय, ऑन, इन, एटसेट्रा।
उसके बाद आपका 7 टाइप्स जो आता है वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये किसी वर्ड्स या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि एंड, बैट, और। उसके बाद आपका जो 8 टाइप्स है वो है इंटरजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ये किसी भी क्या करते हैं हार्श ऑफ फीलिंग बताते हैं, जैसे फॉर हुर्रे, अल्लास, ये आपके आज का जो ये टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका है।